तो जी जय माता की, आज सीखेंगे हम प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। आइए आज हम सीखेंगे प्लाजो की स्टिचिंग करना। स्टिचिंग कैसे करना है, कटिंग मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपको, जेब की कटिंग बता दी थी कैसे करनी है। आज मैं पहले सबसे पहले इस प्लाजो में स्टिचिंग करने से पहले जेब लगाना बताऊंगी, जेब कैसे लगानी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना। ये मैंने लिया फ्रंट पार्ट जहाँ पे हमें निशान लगाए थे। निशान मैंने बताए थे आपको, थोड़ा 2 इंच का छोड़ के दिखाते हैं वहां से। ठीक है, अब मैं आगे पीछे आपका मिक्स ना हो कपड़ा, इसलिए पहले आपको ये बता दूं। पहले आप इन दोनों के आसन जोड़ लीजिए, फ्रंट फ्रंट के जोड़ लीजिए और बैक बैक के जोड़ लीजिए। ठीक है, ये मैंने फ्रंट के रख लिए दोनों और फ्रंट के जोड़ दूंगी सबसे पहले मैं आसन को। ठीक है, दोनों आसन को अच्छे से जोड़ लेना आप, पक्का कर लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद आपको आसन को अच्छे से रख के अच्छे जोड़ना। आप इसको फोल्ड भी कर सकते हो ऐसे, अगर आपको इंटरलॉक वगैरह नहीं करनी तो फोल्ड करके मोड़ सकते हो। मैंने ऐसे ही कर ली क्योंकि मैं इंटरलॉक कर लूंगी इन पे। ये लगा दी है मैंने पूरी सिलाई। जैसे गोलाई में हमारा आसन कट होता है वैसे ही सिलाई लगानी है, बिल्कुल सेम। मैं पक्का करने के लिए 2 सिलाई लगा लूंगी इसके ऊपर। आप भी 2 भी लगा सकते हो और 1 सिलाई भी लगा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, ये लगा लिया मैंने सिलाई। ये होता है आसन पहले जोड़ने से, ये रहेगा आपको आगे पीछे का कौन सा पार्ट है, कैसे कहाँ जोड़ना, उल्टा सीधा नहीं जुड़ेगा। कई बार उल्टा सीधा जुड़ जाता है किसी किसी का। ये देखो मैंने एक आसन का जोड़ लिया। अब मैं बैक वाले के आसन पकड़ के दोनों दोनों को उल्टी साइड से रख के दोनों को उनको सील लूंगी फिर अच्छे से। बैक पार्ट का निशान लगाया था आपने, मैंने भी, आप उसके ऊपर लिख लीजिए साथ के साथ भी, ये बैक पार्ट है। अच्छे से मिला के रख लेना। जब तक मैं ये करके दिखा रही हूँ तब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दे, फॉलो करें मुझे। अच्छे अच्छे आसान तरीके से, अच्छा आसान टिप्स के लिए मुझे फॉलो करो प्लीज़, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। देखो आपके कमेंट से, आपके लाइक से, आपकी व्यूज़ से तो मैं मोटिवेट होती हूँ, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगी फिर मैं। अगर देखो आप ही मेरा सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं ये सोचूंगी भाई कोई रिस्पॉन्स तो आ ही नहीं रहा, तो क्या इतनी मेहनत करके फ़ायदा। देखो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं एक एक चीज़ की, तो इसके लिए प्लीज़ फॉलो करें। ये देखो मैं बैक बैक पार्ट को भी जोड़ लूँगी, दोनों आसन है अच्छे से। देखो बिल्कुल अच्छे से जोड़ रही हूँ मैं दोनों आसन को। ऐसे ही आपको जोड़ना है बिल्कुल अच्छे से, एक पैर अंदर रख के। इसके ऊपर भी मैं डबल सिलाई कर लूँगी इसको पक्का करने के लिए। ठीक है, अगर आपको प्लाजो कटिंग और प्लाजो की थोड़ी स्टिचिंग पता चल गई तो पैंट भी आपको ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाएगी, बस उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। और ना पैंट भी सेम ही तरीके से होती है। सबसे आसान होता है प्लाजो सिलना, सबसे आसान प्लाजो है। ठीक है, ये देखो मैंने दोनों जोड़ लिए हैं, आगे पीछे के दोनों के आसन जोड़ दिए। बैक का बैक के साथ ही जोड़ेंगे, दोनों पार्ट का इकट्ठा आसन, और आगे वाले को आगे के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो मैंने दोनों जोड़ दिए हैं, दोनों दिखा रही हूँ मैं रख के आपको। आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे आसन जोड़ने हैं। जैसे हम कटाई करते हैं सेम वैसे ही उन दोनों आसन को जोड़ना होता है, या कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो हमने जेब के निशान लगाए थे ना दोनों, 2 इंच ऊपर छोड़ के 6 इंच का हाथ डालने के लिए हमने जेब का निशान लगाया था। अब जेब को क्या करेंगे, पहले अच्छे से हम सेट करेंगे और जेब को वहां से सिलना शुरू करना जहां से हमने गोलाई की थी, चोंच की तरफ से। इसको हम सिलना शुरू करेंगे, पक्का करेंगे इसको थोड़ा गोलाई में जाते हुए। जैसे गोलाई में कटिंग हो रखी है ऐसे ही गोलाई में, सेम ऐसे ही गोलाई में हम सिलाई लगाते जाएंगे इस पे। ठीक है, ये लगा दी है मैंने सिलाई इससे पूरे पे। जो इधर खुला हुआ पार्ट था उसके ऊपर सिलाई रखनी है आपको। ठीक है, जैसी शेप में कटिंग की हुई है वैसे ही सेम। देखो ये लगा दी मैंने सिलाई। अब आपका ना ये एल शेप में खुला रहेगा थोड़ा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे,
जो हमारा प्लाजो है, प्लाजो को किसकी तरफ रखेंगे, सीधी की तरफ रखेंगे, सीधे हमारा जहाँ पर सीधा है प्लाजो उस साइड प्लाजो को रख के हम एक पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे, जो हमने निशान लगाए थे कट से कट मिला के। ठीक है, कट से कट मिला के हम सीधी साइड इसके ऊपर रख लेंगे। अब उस कट से लेके अगले कट तक हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल अच्छे से, एक पैर छोड़ के। ठीक है, ये मैंने एक पैर छोड़ के कट से कट मिला के दोनों को अच्छे से सिलाई करनी है, बिल्कुल सीधी सिलाई करना बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे, ताकि आपकी अच्छे से फिनिशिंग दिखे। यहाँ पे पक्का कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से निकाल रही हूँ, निकाल के जहाँ पे ये देखो हम इसको वापस उल्टा करेंगे तो ये ऐसे खुल नहीं पाता सही से, क्योंकि हमने कट नहीं लगा, वो मतलब हमें लंबे कट लगाने होते हैं, तो मैंने लगाए थे चोंच वाले कट। और अब हम यहाँ पे एक सीधा कट लगा देंगे जहाँ से जहाँ तक हमने सिलाई की है। कैसे, मैं बड़ी कैंची से बता रही हूँ अच्छे से आपको, ऊपर से बता रही हूँ, ऊपर से देखना आप, बिल्कुल सीधा जहाँ से हमें सिलाई शुरू की थी वहां से बिल्कुल सीधा कर देंगे। सिलाई से थोड़ा सा छोड़ के लगाना है, पूरी सिलाई तक बिल्कुल मत लगाना, ताकि ये अच्छे से हमारा फोल्ड हो जाए। ये देखो, अब मैंने देखो इसको उल्टी साइड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, इसको अच्छे से खोल के बिल्कुल अच्छे से रख के इसके ऊपर आप सिलाई लगा लेना। एक पैर छोड़ के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग गई मेरी, देखो। ठीक है, आपका भी सेम ऐसे ही बनना चाहिए। अब जो हमने जेब का ये तो एक हिस्सा था जो हमने जोड़ा था, वो उसको मोड़ दिया। अभी जो जितना कपड़ा इकट्ठा हो रखा है इसको दोबारा ऐसे उल्टा करेंगे और इसी के नीचे ले आएंगे जेब को बंद करने के लिए। ये देखो ऐसे। अब इसके ऊपर हम जो ऊपर का 2 इंच का बचा हुआ कपड़ा इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, ताकि एक ही जगह रुका रहे कपड़ा हमारा, इधर उधर ना जाए। ठीक है, ये जेब को हम जितना 2 इंच का निशान लगा हुआ है यहाँ तक बस हम सिलाई लगा लेंगे इसको। ठीक है, ये आप नीचे तक भी ले जा सकते हो। इसको थोड़ा कपड़ा को हटा लीजिए, ऊपर की जो जेब है इसको, और नीचे वाले जो हिस्सा है इसको अटैच कर लेंगे हम। अगर आपको ऐसे लग रहा है भाई मेरे यहाँ सिलाई आ जाएगी, तो आप यहाँ से सिलाई लगाओ भी, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, या सेकंड पार्ट के जोड़ोगे तब लगा लेना इकट्ठी साथ में। अब इसको भी जोड़ देंगे, नीचे वाले हिस्से को भी, नीचे वाले हिस्से को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जेब परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। और फिर हमें दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे ना, जब बैक वाले को, तो इसमें हमारे मुश्किल नहीं आएगी, आसानी हो जाएगी बिल्कुल जोड़ने में, फिर सीधी सिलाई रह जाएगी हमारी। ठीक है, ये देखो जेब तो लग गई हमारी बिल्कुल सही से। ये देखो थोड़ी मेरी मशीन में धागा खींच रही है, देखो शेप देखो कितनी अच्छी आई है जेब की। मैं दिखाऊंगी, देखो आपको हाथ डाल के बिल्कुल अच्छे से, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी जेब तैयार हो गई है। देखो अंदर से बिल्कुल भी सिलाई वगैरह कुछ नहीं दिख रही इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी है हमारी जेब। अब क्या करेंगे, हम दोनों को एक का मुंह ऊपर नीचे मिला के रखेंगे, सिलाई को, और उल्टे हिस्से को ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है, ध्यान से ये चीज देख के करना आप। और अब हम वहीं पे सिलाई लगाएंगे जहाँ से 2 इंच का हमने ऊपर मार्जिन छोड़ा था, 2 इंच का, जहाँ से इलास्टिक डलते ऊपर, वहाँ इतने पे 2 इंच का लगा के फिर हमें नीचे ध्यान से जेब की साइड से ध्यान से देखना हमारी जेब सिलाई में ना आए, इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अगर आपको ये लग रहा है तो आपको जेब को थोड़ा सा ऐसे उठा के, थोड़ा ऊपर उठा के, फिर आप उसके अंदर सिलाई लगाते रहिए, ताकि जेब की थोड़ी सी भी सिलाई जेब के ऊपर ना आए। ठीक है, जेब को अंदर से थोड़ा थोड़ा अंदर लेते हुए हम लगा देंगे सिलाई। ये लगानी है बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है हमें, वही जैसे हम नॉर्मल प्लाजो में नॉर्मल जो भी सिलते हैं हम सीधी सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल टांगों को, दोनों टांगों को जोड़ देंगे अच्छे से। देखो जैसे मैं सिलाई करके दिखा रही हूँ आपको। आप यहाँ पे एक सिलाई 2 सिलाई भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वरना एक सिलाई में भी काम चल जाता है। ठीक है, देखो मैंने ये लगा दी है सिलाई यहाँ पे अच्छे से। देखो इनको सिलाई करने के बाद देखो प्रेस के साथ भी अच्छे से खोलेंगे तो बिल्कुल अच्छे से और भी फिनिशिंग दिखेगी, लेकिन थोड़ा प्रेस के साथ मेरा ज़्यादा लंबे हो जाएगा, उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी, तो मैंने इसलिए प्रेस नहीं लगाई इस पर, बस स्टिचिंग की
स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास ये है कि मुझे भी थोड़ा टाइम है आपके पास, तो साथ के साथ आप जैसे एक स्टिचिंग लगा दी हमने, इनको खोलने के लिए साथ में प्रेस का प्रयोग करें। प्रेस से और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी आपकी। ठीक है, ये मैंने नीचे तक लगा दी सिलाई इसकी। अब दूसरी टांग पे लगा के दिखाऊंगी मैं। ये दूसरी टांग पे मैंने शुरू कर दी है। दूसरी टांग पे भी बिल्कुल सीधी ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे और अच्छे तरीके से। और फिर मैं नीचे से मोरी फोल्ड कर दूं। मोरी के लिए आपने जो भी नीचे निशान लिया था 3 इंच का, फोल्ड करने के लिए 3 इंच का मार्जिन लिया था, उसमें 3 इंच के मार्जिन में आप फोल्ड कर दीजिए अच्छे से, जैसे भी आपको सेट बैठ रहा है बिल्कुल। ठीक है, पिन लगा के भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में देखो पिन लगा के भी आप फोल्ड करोगे तो अच्छा रहेगा। कभी कभी सिलाई में हमारी अच्छी से फिनिशिंग नहीं आती नीचे फोल्ड करने में। अब मैं दोनों टांगों के बीच में लगा दूंगी सिलाई। ये देखो दोनों टांगों के बीच में मैं अच्छे से सिलाई लगा रही हूँ। जो भी आपको मोरी चाहिए 10-11 इंच, उसका निशान लगा के फिर आप लगातार लगाते जाओगे सिलाई को, दोनों अच्छे से टांगों को मिला मिला के। और जो हमारे बीच का आसन का जो होता है वो बिल्कुल एक जगह आना चाहिए, ध्यान रखना उसको, बिल्कुल सेम मिलना चाहिए हमारा वो भी। इससे कपड़ा थोड़ा बहुत खींचेगा नहीं बिल्कुल भी, जो कान वगैरह सब निकल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा परफेक्ट तरीके से सिल रहा है प्लाजो। प्लाजो में कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि दोनों सिलाई जब मिल जाती है ना और नीचे की हमारी मोरी एक जैसी हो जाती है, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लाजो बन जाता है प्लाजो पैंट में। ठीक है, मेरी वीडियो के साथ बने रहे आप, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो को अच्छे से देख सके और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सके। ठीक है, फ्री में स्टिचिंग कोर्स चला रखा है आपका कोर्स ये, तो आप अच्छे से घर बैठे सिलाई सीख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए। देखो मैंने ये लगा दिया सिलाई दोनों टांगों पे और नीचे तक मिला देंगे। अगर किसी का यहाँ से मोरी में कभी कभी हो जाता है, एक हिस्सा बढ़ जाता है, हम थोड़ी सी सिलाई उधेड़ के जो हम नीचे से जो फोल्ड करते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और उनको दोनों को बराबर करके फिर लगा लेंगे सिलाई। ये कभी कभी हो जाता है। ये नहीं है कि बिगनर के साथ होता है, ये किसी बड़े बड़े टेलरों के साथ भी हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा सिलाई उधेड़ के जहाँ से हम मोरी फोल्ड की थी उसको थोड़ा ऊपर से फोल्ड कर देंगे बराबर करने के लिए। ठीक है, ये लगा दी मैंने दोनों टांगों पे फिटिंग के निशान के ऊपर ही सेम सिलाई लगा दी है। ठीक है, अब मैं ले आई इलास्टिक। इलास्टिक कैसे लगानी है आपको देखो। इलास्टिक मेरी हिप कितनी थी 38, आपकी हिप के हिसाब से जैसे 38 आपकी, तो 38 के अंदर से आप क्या करोगे, हमें 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 इलास्टिक कैसे लेनी है। अब आपको ये नहीं पता चलेगा हमें इलास्टिक कितनी रखनी है। इलास्टिक रखने के लिए जैसे हमारी हिप 38 थी, 38 में से हम 8 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा 30, तो कितनी लेंगे हम 30। या ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे 38 हमारी हिप थी तो एक हिस्सा ले लेंगे हम, एक हिस्सा कितना होगा हमारा 19 आगे का, तो 19 में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे। एक हिस्से में से 4 इंच माइनस करना होता है हमें। अगर आगे पीछे बेल्ट होती है, जब भी हम उसमें से 4 इंच माइनस करते हैं, आगे बेल्ट लगाते हैं और पीछे इलास्टिक लगाते हैं, पीछे की इलास्टिक जब भी हमारी 19 बैठेगी तो उसमें से भी हम 4 करेंगे तो हमारी कितनी बैठेगी 16 इंच। तो 19 में से 4 गए 15 इंच, सॉरी। तो ऐसे ही 38 में से हम कितने 8 इंच माइनस के 30 रह गए, 30 की डबल करके लेंगे तो कितना हो गया हमारा 15। ठीक है, अब हमारी कितनी हो जाएगी 15, 15 दूनी 30। तो हमारे कितने ले लेंगे हम 30 इंच में निशान लगा के कुछ सिलाई के लिए ले लेंगे हाफ इंच, थोड़ा सा हाफ इंच से कम ही ले लेंगे ताकि बस सिलाई में थोड़ा ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, हमने ले लिया ये पूरी 30 इंच की। यहाँ पे लगा दूंगी इसके ऊपर मैं सिलाई। ठीक है, ये लगा दिया मैंने सिलाई। 3 से 4 बार आप पक्का कर लोगे इसको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कर ली मैंने अच्छे से सिलाई। अब मैं इसको लगाना बताऊंगी कैसे लगाना है आपको। अच्छे से पक्का करना है बिल्कुल आपको। देखो मैंने ना जोड़ के लिए आपको बोला था भाई, मैंने पूरा 38 इंच की लेंथ ली है इसकी लंबाई, तो उसके लिए मोड़ने के लिए मेरे पास ऊपर से कपड़ा के लिए जोड़ लगाना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं कितने इंच का ले रही हूँ, जैसे 3-3 इंच का जोड़ लगाने के लिए मैं 3 इंच का ले रही हूँ, 2.5 से 3 इंच का। आप 2.5 भी रख सकते हो, 2 इंच, जितने भी आपकी रबड़ हो। रबड़ किसी किसी का देखो 1.25 इंच की होती है, किसी की 1 इंच की होती है। जितनी भी चौड़ाई हो आपकी रबड़ के हिसाब से ले लीजिए आप। ठीक है, और अगर हम पूरा
बाहर की तरफ रखते इसको, इलास्टिक को भी 2 इंच बाहर की तरफ। जैसे हम लेंथ फिर कम लेते 36 की, तो 2 इंच की इलास्टिक को हम बाहर रखते। उस टाइम पे हम 4 से 4.5 इंच लेते इस पट्टी को। ठीक है, इस पट्टी को ओनली बस मैं अंदर अंदर फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ, इसलिए मैंने इसको 2-2.5 इंच रखा है बस इसको। ठीक है, अब मैं इसको पट्टी को लगा के बताऊंगी आपको। चारों तरफ इस पट्टी को लगा लेना है आपको। चारों तरफ इस पट्टी को अच्छे से मोड़ के अच्छे से सिलाई कर लोगे इसके ऊपर, बिल्कुल चारों तरफ राउंड में घुमा लेना है इसको। अब जब लास्ट में आपको ये नहीं पता भाई मुझे कितनी रखनी है पट्टी, आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही लोगे आप इसको। अब जैसे एक्स्ट्रा काटना है आपको, एक्स्ट्रा कैसे काटोगे आप इसको, जैसे पट्टी लगा के इसको आपने आगे से भी 1 इंच छोड़ा था, ऐसे ही हम इसको 1 इंच थोड़ा बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि हम इसको दोनों को जोड़ेंगे भी। अगर जोड़ेंगे नहीं तो ये नाड़े की तरह जैसे खुला हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 1 इंच थोड़ा बढ़ा के काटेंगे। जैसे नीचे वाली काट रखी है हमने, ऐसे इसको थोड़ा बढ़ा के काटेंगे। हम यहाँ से मशीन से सिलाई को उतार के फिर इन दोनों को यहाँ से जोड़ लगा देंगे, ताकि हमारा जोड़ अच्छे से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बंद हो जाए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से छोड़ लेंगे थोड़ा सा, हम सिलाई मशीन को उतारेंगे इससे, और हम इन दोनों को वही 1 इंच हमने छोड़ा है ना दोनों साइड से, तो 1 इंच पे ही हम इसकी सिलाई लगा लेंगे इस पट्टी को अच्छे से जोड़ने के लिए। ठीक है, ये लगा लूँगी मैं 1 इंच की सिलाई यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब हमारा बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये जोड़ लगा के हमने ये भी कर रखा है, एक पट्टी पूरे एक इसमें लग जाती है हमारी। ठीक है, ये देखो अब इसके ऊपर पूरी पूरी हमारी ये आ गई है पट्टी। और जो भी हमारा ये जोड़ लगाया हमने, एक को इधर एक को उस साइड, दोनों तरफ कर देंगे ताकि यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ठीक है, या कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा अब इससे। और दोनों को अच्छे से मिला के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखो कितने अच्छे तरीके से सिलाई लगाई है मैंने यहाँ से। अब हमारा बिल्कुल कपड़ा है ये बिल्कुल अच्छे से बारीकी से बिल्कुल सही तरीके से जुड़ गया है कपड़ा, ये जो हमने 2 इंच 2.5 इंच का जोड़ लगाया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर इलास्टिक रख के बताऊंगी आपको इलास्टिक कैसे करनी है। ये देखो कपड़े को सीधा कर लेंगे, हमारी पैंट को बिल्कुल सीधा कर लेंगे सीधी साइड से, और अब हम इसको अंदर की तरफ उतना फोल्ड करेंगे जितना हमारा जोड़ लगा हुआ है, कितना जितना हमारा जोड़ लगा हुआ है। और इधर से 1/2 इंच जो भी आपका जितना कपड़ा अंदर जा रहा है उतना कपड़ा मोड़ के पूरा इलास्टिक के बराबर हम फोल्ड कर लेंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं करनी, इलास्टिक से नीचे ही सिलाई रखनी है, बिल्कुल 1/2 इंच बाहर रखनी है सिलाई। ठीक है, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम आगे इलास्टिक को खींचेंगे तो वो खींचेगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे हम चारों तरफ धीरे धीरे करके अच्छे से पकड़ पकड़ के हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ आपको इलास्टिक लगाना, ऐसे ये लगाओगे तो आप बिल्कुल फिनिशिंग भी आएगी और आसान भी तरीका, सबसे आसान तरीका ये है इलास्टिक लगाने का। ठीक है, अब हम इसको मोड़ते जाएंगे और इलास्टिक लगाते जाएंगे इसको। ठीक है, और कपड़े को ऐसे ही रखना है आपको, इलास्टिक बाहर की तरफ खींचते जाएंगे ताकि इसमें पूरी आ जाए हमारी इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक को हम हमेशा कम डालते हैं ना, तो इसलिए इसको थोड़ा खींच खींच के हमें पूरा करना पड़ता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखते रहेंगे, हम सिलाई लगाते रहेंगे, हमारे इसके अंदर डालते रहेंगे। देखो जैसे मैं खींच खींच के दिखा रही हूँ आपको, ऐसे हम कपड़े में पूरा कर लेंगे इसको। पूरे में सिलाई लगाएंगे। जब तक मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता हुई है आपकी, या थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक करिए। ये लगा रही मैं सिलाई बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, और रबड़ का ध्यान रखना है आपको, रबड़ हमारे उसमें बटा नहीं आना चाहिए। कभी कभी ना रबड़ के अंदर ना हमारा एक बाटा आ जाता है, फिर उससे मुश्किल होती है, इसलिए कपड़े का भी ध्यान रखना है और आपको इलास्टिक का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सीधी साइड से उल्टी साइड मोड़ेंगे हम, ये देखो कर दिया है, कहीं से खींची हुई कहीं से नहीं, तो हम इसको एक बार अच्छे से जोर जोर से खींच लेंगे, 2 बार, 2 से 3 बार, और ये सारी हमारी अच्छे से चारों तरफ से अच्छी कवर हो जाएगी पूरे में। और इसके ऊपर हम मोटी सिलाई करके, क्या मोटी चाल करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है,
और कपड़े को पीछे से खींचते रहेंगे, ऐसे खींच खींच के लगानी है हमें, क्योंकि रबड़ पे हमारी ये सिलाई नहीं चलती, इसको खींच खींच के पूरा खोल के सिलाई को, इलास्टिक को खोल के पूरा फिर सिलाई लगती है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और प्लाजो सिलने में और बनाने में आपको मदद मिली होगी। तो इसके लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा प्लीज़। आप सभी का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।